हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। माय नेम इज़ अभिषेक और आज के करंट अफेयर्स के सीरीज़ के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले टॉपिक वो है 14 MCQs रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज। इसमें हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे फ्रॉम 18 टू 24 जुलाई 2021। सो गाइस, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसका लिंक भी दे दिया है। अगर आप गूगल में telegram.goforagriculture.co.in डालेंगे यानी टाइप करेंगे तो आप हमारे डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएंगे। सो गाइस, अगर आपको लिंक नहीं मिलता है, हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हो। क्विजेज एंड अपडेट्स के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज पे भी आपको क्विजेज एंड अपडेट्स मिल जाएंगी। एट लास्ट, अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पास जो नोट्स हैं फॉर योर ग्रेजुएशन एंड योर पीजी अगर नहीं अवेलेबल हैं, सो आप हमारे ऐप GFA एजुकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट है यानी जो लिंक है वो है app.goforagriculture.co.in, जिसका हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। ठीक है। सो गाइस, चलिए बढ़ते हैं लेक्चर में आगे और डिस्कस करते हैं आज के वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर, स्पेशली ऑन क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फार्म सब्सिडीज, MSPs, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग एंड लैंड रिफॉर्म्स। साथ साथ हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज के भी करंट अफेयर्स को इस लेक्चर में कवर करते हैं। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीक। So the first question is, which union territory has signed an agreement with Sikkim to transform into an organic entity by 2025? यानी इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी ने सिक्किम के साथ MOU साइन किया है ताकि वो 2025 तक अपने उस यूनियन टेरिटरी को ऑर्गेनिक मतलब घोषित कर पाए, यानी ऑर्गेनिक कह पाए, यानी 100% ऑर्गेनिक हो जाए। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। इसके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, ऑप्शन बी इज़ पुडुचेरी, ऑप्शन सी इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड ऑप्शन डी इज़ लद्दाख। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। तो आप यहाँ देख सकते हो, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ साइंड अ ट्राई पार्टी MOU with Sikkim State Organic Certification Agency to convert the Union Territory of Ladakh into organic entity by 2025। सो इस क्वेश्चन में जो याद रखने वाला या फिर इसका थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन और देखें तो जो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, यानी लद्दाख यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने लद्दाख ऑर्गेनिक, ठीक है, ये सेकंड पार्टी है, एक बॉडी है, इन दोनों ने मिलके सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी यानी जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SOCCA कहते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमने ट्राई पार्टी लिखा है। ठीक है, ये तीनों ने मिलके MOU साइन किया है। ठीक है, क्यों साइन किया है? ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, यानी कह सकते हैं कि कम्प्लीटली अपने स्टेट को यानी जो हमारा यूनियन टेरिटरी है उसको कन्वर्ट कर पाएँ ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए, यानी अपने आप को कह पाएँ कि हम ऑर्गेनिक स्टेट हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, इस के अंदर, ये इस MOU के अंदर उन्होंने क्या डिस्कस किया है, उन्होंने 2 स्कीम्स, परंपरागत कृषि विकास योजना एंड मिशन ऑर्गेनिक डिपार्टमेंट इनिशिएटिव, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MODIB कहते हैं, ठीक है, इन दोनों जो स्कीम्स हैं इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना लद्दाख रीजन में। सो अगर आपको इन दोनों स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, परंपरागत कृषि विकास योजना, तो हमने ऑलरेडी इसको अपने वेबसाइट पे अपडेट किया है, आप उसको पढ़ सकते हो वहाँ पे भी जाके, और उसका भी हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है फॉर दी परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, इसका एम क्या है? टू कन्वर्ट दी यूनियन टेरिटरी इनटू फुली ऑर्गेनिक स्टेट बाय 2025। ठीक है, इस स्कीम को, यानी हम कह सकते हैं कि इस MOU में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि इस स्टेट को, यूनियन टेरिटरी को कन्वर्ट करने के लिए 3 फेजेज़ में काम किया जाएगा। फर्स्ट फेज़ में हम क्या करेंगे, 85 विलेजेस को कवर करेंगे, जिसमें हम लैंड एरिया कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन के लिए 5000 हेक्टेयर। इन द सेकंड फेज़ 82 विलेजेस को हम लेंगे, जिसमें हम 10,000 हेक्टेयर्स लैंड कवर करेंगे। एंड इन द लास्ट फेज़ यानी थर्ड फेज़ में हम 79 विलेजेस को कवर करेंगे। एंड रेस्ट ऑफ द जितने भी लैंड बच रहे हैं, यानी जितना भी एरिया बच रहा है, उन सारी चीज़ों को हम कवर, मतलब पूरे लैंड को कवर करेंगे। ठीक है, एडिशनली अगर हम बात करें, इन्फॉर्मेशन अगर मैं बता दूं आपको, तो सिक्किम जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का। ठीक है, और यहाँ पे सेल ऑफ या फिर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है वो बैन है। सो गाइज, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पलेकू पट्टाभिषेकम? ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। सो इस बुक के जो ऑथर हैं वो कौन है, पूछा गया है। ऑप्शन ए इज़ आचार्य प्रसन्न, ऑप्शन बी इज़ अब्दुल समदी, ऑप्शन सी इज़ रामचंद्र जंगरा एंड ऑप्शन डी इज़
यालमंचिली शिवाजी। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू रिलीज द बुक टाइटल, जो बुक का नेम है ऑन दी रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर, रिटन बाय फॉर्मर एमपी। ये जो है ऑप्शन डी यानी जो हमने पढ़ा यालमंचिली शिवाजी, ये जो है वो फॉर्मर एमपी रह चुके हैं, ठीक है। सो इन्होंने ये बुक लिखी है ऑन दी रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर पे। सो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करना चाहूँगा, बस आप ध्यान रखना कि ये जो बुक है वो किस पे बेस्ड है, वो है रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है सेकंड वो समझ में आ गया होगा, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इम्पॉर्टेंट भी है तो बस यही इंपॉर्टेंट है कि इस बुक को किसने रिलीज़ किया, यानी अगर हम बात करें तो किसने रिलीज़ किया, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। एंड सेकंड इज़ दी किस पे, मतलब ये जो ऑथर हैं उन्होंने किस चीज़ पे लिखा है इस बुक को, तो वो है रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर। सो गाइज मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। Third question is, according to the annual UN FAO report titled The State of Food Security and Nutrition in the World 2021, how many people in the world faced hunger in 2020? यानी according to this report, वर्ल्ड में 2020 में कितने लोगों ने हंगर को फेस किया है, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो डेटा अभी जो उनका आया है वो है उनके हिसाब से 720 to 811 मिलियन पीपल हैव सफर्ड फ्रॉम हंगर, ठीक है। द एनुअल UN FAO रिपोर्ट entitled द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 स्टेट्स दैट बिटवीन 720 to 811 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड फेस्ड हंगर इन 2020। सो ये जो डेटा है आप देख रहे हो 2020 का है, और हम बात करें 2019 में तो ये जो डेटा था 161 मिलियन था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया? इस रिपोर्ट को जॉइंटली पब्लिश किया गया है FAO ने, ठीक है, IFDA ने। IFDA क्या है? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनिसेफ, WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एंड WHO यानी इन पांचों बॉडी ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। सो अगर हम बात करें इस डेटा में उन्होंने चीज़ें जो इंक्लूड करी हैं, एशिया में जो हंगर का जो पॉपुलेशन है वो है 418 मिलियन, ठीक है। तो आप टोटल डेटा से आप देखोगे तो मोर देन 50% जो है वो एशिया से हंगर का जो डेटा है वो यहाँ, मतलब एशिया में मोर देन 50% लोग जो हैं भूखे रहे हैं, उन्होंने हंगर सफ़र किया है 2020 में। एंड अफ्रीका में 282 मिलियन, लाइक मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द हंगर जो है वो अफ्रीका से है। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट एवर ग्रेन डिस्पेंसिंग ATM इन इंडिया हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? ऑप्शन ए इज़ पटना, ऑप्शन बी इज़ रायपुर, ऑप्शन सी इज़ पुणे, एंड ऑप्शन डी इज़ गुरुग्राम। सो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आपने इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ किया होगा तो इस पर बहुत सारे पोस्ट बने थे, आपने देखा होगा। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेन डिस्पेंसिंग ATM हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट फरूख नगर इन दी गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हरियाणा अंडर ए पायलट प्रोजेक्ट टू मेक राशन, जो राशन मिलता है हमें, ठीक है, डिस्पर्सल, हैसल एंड कंप्लेंट फ्री फॉर दी सिटीजन्स। सो आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है गुरुग्राम। तो जो सिटी अगर हम बात करें तो गुरुग्राम कौन सी स्टेट में है, वो है हरियाणा, ठीक है। इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे। ATM का नाम भी है, ये जो ग्रेन ATM है उसका नाम है अन्नपूर्ति, ठीक है। और जैसे इसका जो प्लेस है वो कहाँ है, अगर गुरुग्राम में बात करें तो फारूक नगर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी वहाँ पे इसको सेटअप किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये दिया गया है कि राइट क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन्स टू द राइट कंज्यूमर विद द मिनिमम हैसल, ठीक है, मतलब सही क्वांटिटी में मिले, सही कंज्यूमर को मिले, और मिनिमम हैसल मतलब मिनिमम परेशानी के साथ उनको मिल जाए, ठीक है। इससे ये भी फ़ायदा होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, ठीक है। ये क्या अवॉइड करेगा, ठीक है, पहले रॉन्ग मेजरमेंट, किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया राशन, ऐसे बहुत सारे कंप्लेन आते थे कि उसने पिछले बार हमें राशन जो है कम मिल गया है, ज़्यादा मिल गया, ठीक है। दूसरा वेटिंग टाइम, इस चीज़ से भी लोगों को निजात मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इस ATM के बारे में तो इस ATM की कैपेसिटी है 70 kg ऑफ द ग्रेन्स, वो 7 मिनट में डिस्पेंस कर सकता है, यानी 70 kg ऑफ ग्रेन्स हम ले सकते हैं 7 मिनट में फ्रॉम दिस ATM। बात करें कितने टाइप के ग्रेन्स के लिए अभी जो इस पायलट प्रोजेक्ट में लिया गया है, तो 3 टाइप ऑफ ग्रेन्स, राइस, मिलेट एंड वीट के लिए, ठीक है। और इसमें जो क्या सिस्टम है, इसमें बायोमेट्रिक सिस्टम दिया गया है, साथ साथ इसमें टच स्क्रीन सिस्टम है जिसमें आपको राशन कार्ड एंड आधार कार्ड नंबर जो है वो इंटर करने पे, और बायोमेट्रिक जब आप लगाएंगे तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई करेगा और आपको आपके डेटा के अनुसार जो राशन है वो डिस्पेंस कर देगा।
सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो है 4 समझ में आ गया। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज which state or union territory government announced a waiver of rupees 590 crore worth of loans under the farm debt waiver scheme for laborers and the landless farming community? Option A is Punjab, option B is Delhi, C is Kerala and option D is Haryana. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। द पंजाब गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ वेवर ऑफ रुपीज़ 590 करोड़ worth of loans under the farm debt waiver scheme for laborers and the landless farming community. So जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है। और जो इसके अंदर जो स्कीम है वो कौन सी स्कीम है? फार्म डेब्ट रिलीफ स्कीम, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है बस, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। Indian Council of Agriculture Research celebrated its which of the following foundation day on 16th of July 2021? सो इसका जो आंसर है बहुत इजी है। इस पे हमने एक वीडियो भी डाल रखा है यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, आप इसको देख सकते हो। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 93rd, ठीक है। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स 93rd फाउंडेशन डे वर्चुअली ऑन 16 जुलाई 2021, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, इस पर कुछ भी हमें डिस्कशन नहीं करना है। So question number 7 is the Singapore has launched one of the world's largest floating solar panel farms to fight climate change. What is the capacity of this solar farm? ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो है 70 मेगावाट, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ 60 मेगावाट, ऑप्शन सी इज़ 80 मेगावाट एंड ऑप्शन डी इज़ 90 मेगावाट, ठीक है। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 60। The 60 megawatt peak floating solar system is मतलब solar panel system built at Tangeh Reservoir by Semcom Floating Solar Singapore, a wholly owned subsidiary of Sembcorp Industries in collaboration with the Singapore Public Utilities Board। कहने का मतलब है कि ये हमें इतना डेटा, ऐसे भी इंटरनेशनल न्यूज़ है तो बहुत हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम है कि इतना बड़ा है, यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, तो ये हमें पता होना चाहिए कहाँ पे है और इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 60 मेगावाट। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा इन डिटेल जाएँ तो ये जो हमारा सोलर पैनल का जो फार्म है, इसका जो टोटल एरिया बताया गया है वो इक्वल टू 45 फुटबॉल फील्ड्स, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये पावर को कहाँ यूज़ किया जाएगा, तो पावर टू बी यूज्ड इन दी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। इसका एम क्या है, ये सारी चीज़ें क्यों की गई हैं, तो एम टू इंक्रीज़ मतलब हमें 4 टाइम्स इंक्रीज़ करना है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन बाय 2025। यानी जो ये सिंगापुर है वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहता है कि हम रेजिलिएंट हो जाएं, या फिर क्या कहते हैं, जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है उसको हम 4 टाइम्स कर दें फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, या फिर कह सकते हैं फॉर दी वाटर ट्रीटमेंट बाय 2025। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज दिस। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द फार्मर इन विच स्टेट विल गेट अ मंथली ग्रांट ऑफ ₹1000 अंडर द किसान मित्र ऊर्जा योजना। ऑप्शन ए इज़ राजस्थान, ऑप्शन बी इज़ असम, ऑप्शन सी इज़ गुजरात एंड ऑप्शन डी इज़ हरियाणा। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। द फार्मर इन द राजस्थान विल गेट अ मंथली ग्रांट ऑफ ₹1000 अंडर द किसान मित्र ऊर्जा योजना विच वॉज लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इन द स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्कीम है वो स्टेट की स्कीम है, ये ऑल ओवर इंडिया नहीं है, सबसे पहला तो ये चीज़। और ये किस स्टेट में किया गया है, वो है राजस्थान, ठीक है। अगर इस योजना के बारे में थोड़ा सा हम डीप में अगर बात करें तो इस योजना में चीज़ें क्या डिस्कस की गई हैं कि 12,000 रुपीज़ का जो ये है फार्मर्स को छूट दी जाएगी, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है एग्रीकल्चर कनेक्शंस के लिए वो 12,000 पर ईयर यानी 1,000 पर मंथ की छूट होगी, ठीक है। और इसको किसने लॉन्च किया, सीएम अशोक गहलोत ने, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड द इकोनॉमिक सपोर्ट टू द फार्मर्स, ठीक है। इसमें अभी गवर्नमेंट क्या करती है, अभी भी जो वहाँ पे फार्म कनेक्शंस के लिए यानी एग्रीकल्चर कनेक्शंस के लिए जो नॉर्मल रेट है वहाँ पे बिजली का वो है ₹5.5 पर यूनिट, ठीक है, ₹5.5 पर यूनिट। लेकिन फार्मर्स को यानी जो फार्म कनेक्शन यानी एग्रीकल्चर कनेक्शंस के लिए ओनली फार्मर को 90 पैसे पर यूनिट पे करना पड़ता है, बाकी का जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट पे करती है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। Which platform has been launched to facilitate farmers to get right information at right time in their desired language?
ऑप्शन ए इज़, मतलब ये ऐप का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म मीन्स ऐप। ऑप्शन ए इज़ किसान सारथी, ऑप्शन बी इज़ किसान आवाज़, ऑप्शन सी इज़ किसान विद्या एंड ऑप्शन डी इज़ किसान ज्ञान। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, किसान सारथी। Minister of Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar and Minister for the Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav jointly launched the digital platform namely Kisan Sarthi to facilitate farmers to get right information and right information at right time in their desired language। ठीक है, तो इस ऐप के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इस ऐप की खासियत क्या है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, राइट इन्फॉर्मेशन देगा राइट टाइम पे इन डिज़ायर्ड लैंग्वेज। ठीक है, इसको किसने इनॉग्रेट किया है, फिर कह सकते हैं कि किसने अनाउंस किया इस चीज़ को, लॉन्च किया है, तो यहाँ पे दो लोगों का नाम है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर एंड अश्विनी वैष्णव। ठीक है, सो अगर बात करें तो इसमें इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये एक लोकल लेवल पे वर्क करेगा ये ऐप, यानी उनके लोकल लैंग्वेज में। सेकेंड, इसमें फार्मर जो है वो साइंटिस्ट एट KVK उनसे वो डायरेक्टली इंटरैक्ट कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल सून इंट्रोड्यूस द वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ हरियाणा, ऑप्शन बी इज़ राजस्थान, ऑप्शन सी इज़ मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी इज़ झारखंड। सो जो इसका करेक्ट आंसर है, ये आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर कर सकते हो, अगर आपको पता है तो आप अटैम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। To encourage and promote small industries in the rural areas, the Haryana government will soon introduce the one block one product scheme। ठीक है, सो इसको मैंने यहीं पे आंसर कर दिया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सो ऑब्जेक्टिव इज़ टू इनकरेज एंड प्रमोट स्मॉल इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज़। ठीक है, मतलब जो रूरल एरिया है वहाँ पे कुछ स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आएँ, इंडस्ट्रीज़ लगें। ठीक है, इस चीज़ के लिए इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, ताकि जो जितना भी गांव है, नहीं जितने भी रूरल एरियाज़ हैं ब्लॉक के, उनको हम कनेक्ट कर पाएँ किस चीज़ से, कि उनका हर एक ब्लॉक का एक विज़न हो कि हम इस ब्लॉक को इस इंडस्ट्री के लिए, यानी इंडस्ट्रियल विज़न होना चाहिए कि हम यहाँ पे इस इंडस्ट्री को लगा सकते हैं, यहाँ पे हमें इस चीज़ से बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो इस स्कीम का यही एक फ़ायदा हमें सबसे अच्छे दिख रहा है कि हर गांव का डेवलपमेंट होगा, हर ब्लॉक का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हर ब्लॉक को ये क्या करना चाह रहे हैं, एक विज़न के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ द स्कीम विच इज़ फ्रॉम हरियाणा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ India aims for what amount of blue economy through its deep ocean mission and marine resources? So options हैं ₹100 billion, option 2 is ₹200 billion, option 3 is ₹300 billion, ₹300 billion and option D is ₹50 billion। So जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 100 billion। India aims for an over ₹100 billion blue economy through its deep ocean mission and marine resources। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, पहला कि ब्लू इकॉनमी क्या होती है एंड डीप ओशन मिशन। सो डीप ओशन मिशन को मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैंने प्रीवियस अपने वीडियोस में डिस्कस किया है, सो आप इसको वहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, और ऑलरेडी हमने इसको वेबसाइट पे भी अपडेट किया, वहाँ पे भी इसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, हम बात करेंगे ब्लू इकॉनमी क्या है। ठीक है, तो ब्लू इकॉनमी कुछ नया टर्म नहीं है। ब्लू इकॉनमी जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हम बात करते हैं, मतलब इकॉनमी मीन्स क्या, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ रिलेटेड टू ओशन एंड मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, इससे चीज़ें क्या होंगी, हम प्रायोरिटाइज कर पाएंगे सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द ओशन रिसोर्सेज। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा एंड लाइवलीहुड्स एंड जॉब को भी इंकरेज करेगा। सो दिस इज़ द ब्लू इकॉनमी। और थोड़ा सा इसमें हम एक हिस्ट्री पार्ट ऐड करें तो ये जो कंसेप्ट है वो गंटर पॉली ने अपने बुक में दिया था। ठीक है, सो डीप ओशन मिशन जो है मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको हमारे वेबसाइट पे ये चीज़ें मिल जाएंगी, www.goforagriculture.co.in पे आप इस चीज़ को वहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, और डीप ओशन मिशन के बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात करी हैं, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट हेयर। सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोंग फ्रूट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन कुल्लू फ्रॉम विच कंट्री। सो देखो यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमने अभी तक देखा था कि एपिटा बहुत सारे फ्रूट्स को और वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट कर रहा था डिफरेंट कंट्रीज़ में। लाइक हमने मैंगोज़ वगैरह के बारे में पढ़ा था, लेमन के बारे में पढ़ा था, राइस के बारे में पढ़ा था। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मोंग फ्रूट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है कुल्लू में। ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सो कौन सी कंट्री से इसको इंपोर्ट किया गया है? फर्स्ट इज़ ऑप्शन जापान, ऑप्शन सेकेंड इज़ चाइना, ऑप्शन सी इज़ यहाँ पे हमने गलती से दो ऑप्शंस सिमिलर कर दिए हैं। ओके, नो इश्यूज़। ऑप्शन डी इज़ नेपाल।
सो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो और आप नेम से मॉन्ग फ्रूट से आप क्या इसको आइडिया लगा पा रहे हो। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज चाइना। द मॉन्ग फ्रूट फ्रॉम चाइना वॉज इंट्रोड्यूस्ड फॉर फील्ड ट्रायल्स इन कुल्लू हिमाचल प्रदेश बाय द साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द पालमपुर ऑन जुलाई 12, 2021। दिस विल बी दी फर्स्ट एवर फ्रूट मॉन्ग कल्टिवेशन इन इंडिया, यानी सबसे पहले इंडिया में इस चीज़ को कल्टिवेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इस फ्रूट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यही चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला तो इसका नाम मॉन्ग फ्रूट इसलिए है कि इसको जिन मॉन्क ने कल्टिवेट किया था उनके बेसिस यानी उन मॉन्क्स यानी कल्टिवेशन जो था मॉन्क ने किया था, इसीलिए इसका नाम जो है मॉन्ग फ्रूट कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, एक मेलन है, वाटरमेलन। ठीक है, इस फैमिली का है, जो स्मॉल होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, इसका स्पेशल बात क्या है, ये स्वीट होता है लेकिन नॉन कैलोरिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर प्रेजेंट है, स्वीट इन टेस्ट, सो इट इज़ आइडियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ठीक है, तो ये वर्ल्ड में फेमस इसीलिए है कि ये जो फ्रूट है इसके अंदर स्वीटनेस भी है लेकिन ऐसा स्वीटनेस है जो नॉन कैलोरिक है, सो इसको डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वर्ल्ड में फेमस माना जाता है। ठीक है, तो अभी कुल्लू में क्या हुआ है, 50 सीडलिंग्स इसके लगाए गए हैं और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया है, CSIR के इंस्टीट्यूट ने, जिसका नाम इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IHBT। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे द E100 पायलट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच सिटी। ठीक है, इन्वायरमेंट डे के दिन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन E100 पायलट प्रोजेक्ट किस सिटी में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए इज़ गुरुग्राम, ऑप्शन बी इज़ पुणे, ऑप्शन सी इज़ पटियाला एंड ऑप्शन डी इज़ झांसी। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुणे। ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे द E100 पायलट प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड in the Pune on 5th June. The project goal is to build a nationwide network of ethanol production and distribution. So इस चीज़ को इनॉग्रेट या कह सकते हैं कि लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया है हमारे PM श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, तो इसको सेटअप करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक नेटवर्क बना पाएँ फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल इन इंडिया। सो आप इथेनॉल को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी जिस तरीके से आप देख रहे हो जो प्राइसेस हैं पेट्रोल वगैरह का, सो इसमें क्या है कि हम आपको अगर मैं डेटा वाइज बताऊं तो 2014 तक जो हम इथेनॉल को यूज़ कर रहे थे एज अ ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंड मतलब पेट्रोल के साथ मिक्स करके हम डिफरेंट जगह पे यूज़ कर रहे थे, लाइक हमारे ऑटोमोबाइल्स वगैरह में। ठीक है, तो 2014 में ओनली 1.5% था। अब जो इथेनॉल है वो 2020 का जो डेटा है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं 8.5%, यानी ब्लेंडेड अल्कोहल और पेट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं अपने ऑटोमोबाइल्स में 8.5%। सो ये जो इंक्रीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारा डिपेंडेंसी है ऑन पेट्रोल फॉर द ऑटोमोबाइल्स ये क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, सो इसका ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया ताकि हम एक नेटवर्क फॉर्म कर पाएँ फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इथेनॉल इन इंडिया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। The Bank of Maharashtra has signed an MOU with which bank to boost ongoing developmental initiative linked to priority sector lending in the Maharashtra. ठीक है, so option A is RBI, option B is NABARD and option C is World Bank and last option is SEBI. ठीक है, so जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B यानी NABARD. The Bank of Maharashtra and the National Bank for Agriculture and Rural Development यानी NABARD has signed a MOU. The MOU is to boost ongoing development initiatives linked to the priority sector lending in the Maharashtra. ठीक है, सो मैं स्कीम के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन इस स्कीम में ये है कि जो भी लैंडिंग होता है महाराष्ट्र में इसको बूस्ट करने के लिए इन दोनों बैंक ने क्या किया है, MOU साइन किया है। आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर है, यानी जो इसका आंसर है वो क्लियर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने NABARD के साथ MOU साइन किया है। आई होप गाइज आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मे बी थोड़ा सा आज इस लेक्चर में आपको फील हो कि मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, दैट इज़ ड्यू टू माई इलनेस। सो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े और एनर्जेटिक होकर आएँ। सो गाइज प्लीज़ कोऑपरेट, एंड अगर आपको इस लेक्चर में कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं मैंने कुछ गलत बताया है या फिर आपको नहीं समझ में आया तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल या फिर कॉमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। सो गाइज नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून।
अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक हमने यहाँ पे दे दिया है और साथ साथ आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है यानी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर को सब्सक्राइब कर लें और फॉर मोर अपडेट्स आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ही फॉलो कर सकते हैं @GoForAgriculture। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।